अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबकी खैरियत से हैं। दिस इज़ तैमूर अनवर एंड वेलकम टू डे 3 ऑफ माय 30 डेज़ चैलेंज। जिसको नहीं पता, मैंने 30 डेज़ ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी का चैलेंज शुरू किया हुआ है, जिसका आज डे 3 है। डे 3 के साथ ये बता दूं, आज 10वीं मुहर्रम है, जैसे सबको पता होगा। तो आज एक्चुअली मोस्टली जो जगह होती हैं वो सब बंद होती हैं। तो मेरा आज जिम भी क्लोज़ है, बट मेरे कोच ने मुझे ये कहा था कि आपने कार्डियो कर लेना है, बाकी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। चूँकि आज छुट्टी का दिन थोड़ा है और इसमें ज़्यादातर कोई एक्टिविटीज़ ही बाहर की बंद होती हैं, तो मैंने सोचा कि मेरी जो कुछ 2-3 चीज़ें ख़त्म हुई हैं वो मैंने ग्रोसरी से लेनी, जैसे मेरा कॉफ़ी, पीनट बटर वगैरह, और ये चीज़ें थोड़ी सी जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी डाइट में, वो जाके ले लेते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने कहा है कि आज 10वीं मुहर्रम में थोड़े से जूस और पानी लेके वो भी हम लोगों में थोड़ा तकसीम कर लेते हैं, ज़रा इसकी रिस्पेक्ट भी रहती है और चैरिटी भी हो जाती है। जैसे कि आपने पुराने ब्लॉग्स में देखा होगा, मैं और मोर हम लोग यही करते रहते हैं, तो आज मैंने वो कर लिया। मोर अभी थोड़ी सी रेस्ट पर हैं, वो मेरी बहन आई हुई है, उनके बच्चे हैं, वो उनके साथ बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं, तो और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैं उनको ज़रा व्लॉग में ज़्यादा वो उनका टाइम स्केड्यूल नहीं बैठ सक रहा, जिसकी वजह से मैं उनको पुश नहीं कर सक रहा। प्लस जो मेरी हमारी घर की दूसरी गाड़ी है वो असफन लेके गया हुआ है, वो अपने ट्रिप पे गया हुआ है, तो वो बाय द टाइम वो 1-2 दिन में वो भी आ जाएगा, तो फिर हम मोर का वापस ब्लॉग शुरू कर देंगे। ठीक है, अभी ये है कि अभी जाते हैं, 2-3 चीज़ें ख़रीदनी है, फिर थोड़ी सी जो लोगों में बांटना है, जूस और पानी वगैरह, और उसके बाद वापस आते हैं ग्राउंड, और ग्राउंड आके अपना कार्डियो शुरू करते हैं। ठीक है जी, जिसको ये शौक़ है अपना कार्डियो करने का और वो आर इंटरेस्टेड इन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत ज़बरदस्त एक एक्टिविटी होती है। इसमें आपका जो स्ट्रेंथ गेन होती है, आपका जो इंड्योरेंस, जिसको स्टेमिना कहते हैं, वो आपका बहुत इंक्रीज़ होता है। राइट नाउ कल मैंने जब अपना बॉडी वेट किया था तो वो था 86 पॉइंट समथिंग था, 86.6 था, बट इवेंचुअली 86.1 था, और जब मैंने गेम ख़त्म की थी तो वो 85.6 हो गया था। तो रिजल्ट्स वर ऑब्वियस ऑफ कोर्स कि मेरा जो सही चल रहा है। अभी मेरा डे 3 है आज, और मैं अभी से मतलब आई कैन फील अ गुड स्ट्रेंथ कमिंग, और थोड़ा सा एक वो फिटीक ख़त्म होती जा रही है। वेट के साथ ज़्यादा मसला ये हो जाता है कि वेट के साथ आपका ना आप सुस्त पड़ जाते हो, आपके अंदर बॉडी कम मतलब पावर कम हो जाती है, और आप ज़्यादातर इंसुलिन शुगर पे चल रहे होते हो। शुगर स्पाइक, इंसुलिन लेवल आपका स्पाइक करता है, तो आपको एनर्जी फील होती है, फिर आपको कुछ खाना पड़ता है, क्योंकि वो एकदम स्पाइक अप जाता है, स्पाइक डाउन आता है, आपको फिर शुगर की क्रेविंग होती है, फिर खाने की क्रेविंग होती है। तो इसमें अब मैं अगर आप लोगों को सिर्फ अपना कल का बताऊँ, तो कल मैंने जो पूरे दिन की अगर डाइट में अगर मैं बात करूँ, तो मैंने कोई प्रॉपर मील नहीं ली। ठीक है, मैंने फ्रूट्स, कॉफ़ी और अपना क्या कहते हैं प्रोटीन शेक पर ही मैं रहा हूँ। इसके अलावा मैंने कोई ना ब्रेकफास्ट का प्रॉपर मील लिया है, ना मैंने लंच की प्रॉपर मील कोई ली है, ना ही मैंने डिनर की कोई प्रॉपर मील ली है, जिसमें आप कहें कि रोटी सालन या कुछ लिया। चूँकि मेरा 30 डेज़ चैलेंज है, मैंने 30 डेज़ में ज़्यादा मैक्सिमम निकालना है रिज़ल्ट, इसलिए मेरा डाइट प्लान और मेरा ये जो पूरा सीक्वेंस है ये कस्टमाइज़ है। ईच एंड एवरी डे वुड बी डिफरेंट। ठीक है, ये कस्टमाइज वो है। अगर कोई इसको यूज़ करना चाहता है तो पहले अपने प्रोफेशनल सर्टिफाइड ट्रेनर से या किसी डॉक्टर से, न्यूट्रिशनिस्ट से आप पहले चेक करवाएं, उसके बाद ये आप शुरू करें, क्योंकि कुछ लोगों को इस तरह के हार्ड एंड फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन करने से उनको बॉडी में मसला आ सकता है, उनको हार्ट रेट ऊपर नीचे हो सकता है, शुगर लेवल ड्रॉप हो सकता है, तो बहुत सारे मसले आ सकते हैं। अच्छा जी, सीन इस तरह कि वो कैमरा गिर गया था और फिर मुझे फिर से स्टार्ट करनी पड़ी है। मैं अभी जाकर सामान लेकर आया हूँ, मैंने कुछ जूसेस वगैरह लिए हैं बांटने के लिए। अभी घर जाके मैं थोड़ा अपना सामान ड्रॉप करता हूँ, क्योंकि मैंने बच्चों के लिए आइसक्रीम ली है, तो वो मैं दे दूँ और उसके बाद फिर हम निकलते हैं। फिलहाल के लिए मैंने इतने ही जूस लिए हैं, लेट्स सी जो रास्ते में मुझे नज़र आता जाएगा और उसको पकड़ाते जाएंगे, एक राउंड मारते हैं और उसके बाद फिर अपने कार्डियो के निकलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अभी निकले हैं हम लोग ये जूसेस वगैरह लेकर, और देखते हैं रास्ते में जो भी नज़र आता है उसको देते जाएंगे, और अल्लाह कबूल करे। बाकी ये प्रैक्टिस मेरी और मोर की पहले भी रहती है, और आज तो 10वीं मुहर्रम है, तो ये इसका सवाब अल्लाह कबूल करवाए। बाकी ये कि ये ख़त्म होने के बाद हम अपना कार्डियो सेशन शुरू करेंगे। ठीक है, चलें जी, लेट्स सी। आज सब ने ही अपने घरों के आगे कूलर लगाकर और ये सब कुछ तरीके से ना सेटिंग की हुई है, सबको पानी पिला रहे हैं, जूस पिला रहे हैं, तो कि बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए, आज तो चलो 9वीं 10वीं मुहर्रम का एहतराम है, उसके अलावा भी आज गर्मी जब होती है, सब कुछ होता है, तो हफ्ते में 2 हफ्ते में इसी तरह इंसान को चाहिए कि आप
अपने घर के बाहर कूलर लगा लें और उसमें जूस वगैरह, या ख़ुद अगर आप 3-4 हज़ार रुपये की ये जूस वगैरह लेकर, अगर आपकी जेब गुंजाइश करती है तो आप इसको लेकर आप लोगों में बांट दें। सवाब आपको ही मिलना है, आप सिर्फ ज़रिए लोगों तक पहुंच जाता है, क्योंकि देखें ये तो सत्य जारी होता है और इसमें बहुत बहुत सवाब मिलता है। ठीक है, हेलो खत्म हो गया बेटा, खत्म हो गया। चलो चलो, कबूल करे। थैंक यू जी, अल्लाह जी कबूल फरमाए, अल्लाह जी कबूल फरमाए, अल्लाह जी कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यकीन करें जो हाथ से जा रहा होता है ना जब, तो ऐसी एक फीलिंग आ रही होती है कि बस बहुत बहुत एक एक इंटेंस फीलिंग होती है कि बस आप जरिया बन रहे हैं और जा ही जा रहा है। और अल्लाह इसका सवाब कबूल फरमाए और सबकी आसानियाँ करे, सबकी मुश्किलात को दूर करे, सबके रिस्क में बरकत डालें। मेरे लिए भी दुआ करें, हर किसी के लिए। बस ये काम जब भी इंसान करता है तो अपने दिल में आपकी कुछ एक दो ऐसी दुआएं होनी चाहिए कि जो जिसके मकसद के लिए आप ये सब कुछ कर रहे होते हैं। तो आप लोग भी मेरे लिए भी दुआ करें, आप लोगों के लिए भी बहुत सारी दुआएं। अल्लाह सबके रास्ते आसान करे, सबके माल बरकत में माल में बरकत डाले। सॉरी, आई जस्ट गॉट इमोशनल है, बहुत ज़्यादा वो गए, एकदम शिवरिंग सी आ जाती है, गूब्स बम से आ जाते हैं। मतलब आपको अल्लाह ने जब थोड़ा सा दिया होता है, या थोड़ा सी आपकी गुंजाइश, जितनी भी आपकी गुंजाइश हो, आप लोगों में बांटते हैं ना जब, तो यकीन करें बहुत ही इमोशनल एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि जो अल्लाह बहुत कम लोगों को देता है। तो मैं इस चीज़ में अपने आप को अल्लाह को बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि जितना भी 2-3-4 हज़ार, यकीन करें 3-4 हज़ार रुपये की जूस थे, लेकिन बार बार कैमरा गिर जाता है और मुझे फिर से करनी पड़ती है। खैर, आई वाज सेइंग कि ये थोड़े से पैसों का होता है, चाहे अगर कल को मेरे पास ज़्यादा पैसे आते तो मैं ज़्यादा पैसों को कर लूँगा, लेकिन अभी भी अगर मैं ये करने के अल्लाह ने मुझे दिया है और अगर मैं कर सकता हूँ तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती कि आप आपके हाथ से किसी को कोई रिस्क का दाना मिल गया, पानी की बूंद भी अगर किसी ने पी लिया तो आपको दुआ मिलेगी। तो मैं बहुत बहुत इस चीज़ का ना अपने आप को शुक्र करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस फैमिली में पैदा किया है, इतनी गुंजाइश दी है, इतना इस्तात दी है कि मैं कमा सकता हूँ और मैं ऐसा कर सकता हूँ। चलें जी, कमिंग बैक टू माई डे 3 ऑफ द चैलेंज। अभी जाते हैं ग्राउंड और जाके अपना कार्डियो सेशन शुरू करते हैं। मौसम यहाँ ज़रा क्लाउडी है, मज़ा आएगा। ओके, अभी 10 मिनट्स की मैं कार्डियो करता था, तो यहाँ पे भी 10 मिनट्स की हम स्लो रनिंग करेंगे, वॉक करेंगे, और उसके बाद 10 मिनट्स की हम साइकिलिंग करते थे तो स्लो जॉगिंग करेंगे, और उसके बाद हम तकरीबन कोई 20 मिनट्स का कार्डियो की क्रंचेस और वगैरह निकालेंगे। लेट्स सी हाउ इट गोस। दिस इज़ द ग्राउंड और अब शुरू करते हैं। मिनट्स ऑफ फास्ट वॉक कर लिए। नाउ इट्स टाइम कि हम अपना कार्डियो प्रॉपर शुरू करें विद जंपिंग जैक्स एंड क्रंचेस एंड एवरीथिंग। ज़्यादा पुश भी नहीं करना, क्योंकि आज हमने कहा था कि हमने नया सेशन शुरू किया तो बॉडी को रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि लोग अपने आप को रेस्ट नहीं देते। रेस्ट देना बॉडी को बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मसल रिकवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मसल को रेस्ट नहीं करेंगे और मसल को मुसलसल एग्जॉस्ट करते जाएंगे तो आपका इवेंचुअली आप बीमार हो सकते हैं और आपके लिए मसला बन सकता है। तो मैंने 5 डेज़ 6 डेज़ भी रखा हुआ है, लेकिन उसमें यह कि मसल को रेस्ट देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं।
Day 3 of my transformation body challenge and I'm dead. Too much work man. लेकिन मज़ा आ रहा है. तो जिसने अभी तक तैमूर एंड मोर को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे. और अगर मुझसे कोई इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो या किसी किस्म की कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स करें. ठीक है.